कार्रवाई कर देगा, मेरी हत्या करा सकता है। राहुल जी का जिस दिन 50% गुण तेजस्वी यादव के अंदर भाजपा में भी ब्राह्मण को चला जा रहा है, हर आदमी का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। राधा मोहन सिंह जी सांसद जी खुला खुला विरोध कर रहे थे राजू तिवारी। तो आपका भी मन समाजवादी पार्टी की तरफ डोल रहा है क्या कुछ? चुनाव लड़ जाऊंगा लोकसभा का निर्दलीय, तो भाजपा को हरा दूंगा। कुशवाहा बिरादरी के अब तो हिंदुस्तान में मात्र एक ही नेता राजू जी को मिला है। राजनीतिक उनके खून जिले को तहस नहस करके रखे हुए हैं। जो राष्ट्र है ये लोग वहां भी मेरा विरोध करेंगे, कदम बढ़ा देंगे तो कदम पीछे नहीं हटाने वाला व्यक्ति का नाम है सम्राट चौधरी। लोकल नेता लोग मुझे पसंद नहीं करते। जी का अपना राजनीति अलग है, तो उनका हमारा चर्चा। वहाँ के निवर्तमान विधायक कांग्रेस का प्रचार खुला किया। सबका निगाह सबका टारगेट ब्राह्मण होता है, तो निगाह देखिए, पूर्व विधायक राजन तिवारी इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बिहार से नहीं उत्तर प्रदेश से। और किस पार्टी से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजन जी हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको भी बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, स्वागत है आपके। ये जानना चाहेंगे, चर्चा है राजन तिवारी चुनाव लड़ेंगे और चर्चा जो है बिहार से तो होते ही रहता है, लेकिन चर्चा है जो उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, उत्तर प्रदेश में आजकल घूम रहे हैं। पार्टी का वर्क उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ने का एक इच्छा है, तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर पार्टी मुझे उस लायक समझेगी तो चुनाव लड़ाएगी, चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, जो आपका मतलब दादी घर मतलब पिताजी की बात करें तो पिता का घर जो है उत्तर प्रदेश में और ननिहाल जो है बिहार में, जहाँ तक हम सही हैं। सही। लेकिन आप बिहार से चुनाव लड़े, बिहार से मान सम्मान मिला, विधायक भी बने कम उम्र में, लेकिन क्या लग रहा है जी बिहार को छोड़ रहे हैं या बिहार मतलब यहाँ पर सेटल नहीं हो पाए, यहाँ की परिस्थिति वैसी नहीं बन पाई इसीलिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं? नहीं, नहीं, छोड़ने का शब्द जो आपने कहा ना, हम्म, तो छोड़ तो इस जीवन में नहीं सकते। हम्म, जिस धरती ने मुझे इतना प्यार दिया, हम्म, सम्मान दिया, हम्म, दुलार दिया, मान दिया, हम्म, प्रतिष्ठा दिया, हम्म, उस धरती को छोड़ें ये तो संभव नहीं है। हम्म, मेरे शरीर में जब तक जान है तब तक इस धरती की, इस भूमि की हमेशा पूजा करता रहूँगा, हम्म, यहाँ के लोगों का काम करता रहूँगा। चूँकि पिता का घर है हम्म, और यहाँ 2 भाई राजनीति करते हैं, हम्म, तो दोनों भाई को राजनीति में नहीं सुहाता है प्रदेश के लोगों को, प्रदेश के नेताओं को। तो हम इसीलिए उत्तर प्रदेश का मन बनाए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए और जाकर लड़ने का इच्छा है। तो अब विचार बना रहे हैं चुनाव लड़ने का, घूम रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि पूरे पूर्वांचल में आप कहीं भी खोजोगे, तो मैं नाम का मोहताज नहीं हूँ, मैं समाज का मोहताज नहीं हूँ और लोगों के प्यार का मोहताज नहीं हूँ। सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे दुलार करते हैं और सब लोग अपने यहाँ मुझे बुला भी रहे हैं। इसलिए आप इस चुनाव लड़ने का, लोगों की इच्छा के अनुसार चुनाव लड़ने का मन बना। तो अब चुनाव लड़ने की इच्छा, अब चुनाव लड़ने की मतलब तैयारी। कहने का मतलब ये है जो बिहार में वैसी परिस्थिति नहीं बन पाई, लोगों के नज़र में खटकना मतलब तो इसीलिए आप चाह रहे हैं जो भाई एक भाई यहाँ रहें तो हमारे पिताजी का घर है तो उत्तर प्रदेश से भी हम भाग अजमाएं और विधानसभा पहुंचे। 100% माता के घर में रह करके माता के घर का कुछ सेवा किया तो पिता के घर से विमुख नहीं हो सकता हूँ। तो कुछ पिता के घर और अपने प्रदेश गृह जनपद की तरफ जा कर के आजू-बाजू किसी जिले से, आज अगल-बगल के किसी जनपद से चुनाव लड़ के अपने प्रदेश का कुछ सेवा करें, कुछ उत्तर प्रदेश का सेवा करें। दोनों प्रदेश मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है और दोनों प्रदेश का मैं उतना ही ऋणी हूँ, जितना मैं माता के गर्भ से पैदा लेकर के माँ का ऋण नहीं चुकता कर सकता, उसी तरह दोनों स्टेट में कितना हूँ सेवा करूँ दोनों राज्य में, उसके ऋण से मुक्ति नहीं मिल ये तो सकती। एक सवाल और उठता है जो राजन तिवारी के काफ़ी अच्छे संबंध है, लालू जी से भी संबंध रहे हैं पुराने समय में। अब तो भाई आप बीजेपी में हैं, जब जदयू में भी कई लोगों से संबंध है, तो आखिर मतलब क्यों नहीं चुनाव लड़ पाए? जो अगर मतलब बात कर लें हम 25 के विधानसभा चुनाव की, तो आखिर लड़ क्यों नहीं पाए? देखिए, चुनाव नहीं लड़ पाए एक रीज़न था हुँ, कि लोकल नेता लोग मुझे पसंद नहीं करते। हुँ, जो बड़े नेता लोकल अपने आप को मानते हुँ, हैं, हुँ, वो लोग मुझे पसंद नहीं कर पाते, वो लोग पचा नहीं पाते। हुँ, जब उनका समय आता है, हुँ, तो मुझे बहलाकर, फुसलाकर, बात करके, मेरे माता से बात करके, मेरे भाई से बात करके मुझे मना लेते हैं और काम अपना निकाल लेते हैं। लेकिन जब मेरा समय आता है, तो लोग जितना औकात है उससे ज़्यादा औकात से फ़ाज़ो माने औकात से फ़ाज़िल मेरा विरोध करते हैं और मुझे टिकट ना मिले, मैं चुनाव ना लड़ पाऊँ, इसके लिए वो अपना
लग जाते हैं। तो उसके उसमें वो लोग पूरा भी हो जाते हैं और जब लास्ट में बात आती है, तो कह देते हैं कि भाई एक भाई को टिकट मिल रहा है तो दूसरे को क्यों? ये कह कर के भी मुझे वंचित कर दिया जाता है। क्योंकि जितने हमारे प्रदेश में हमारे चंपारण में नेता हैं, तो इस बार तो मुझे बड़ा मैं चकित हूँ इस बात को लेकर के। देखिए, मैं 2 भाई राजनीति करते हैं, तीनों भाई, जैसे एक छोटा भाई समाज सेवा वो भी करता है। 2 भाई राजनीति करते हैं, राजनीतिक पद पे रह चुके हैं। मैं भी रह चुका हूँ, मेरे भाई हैं। दोनों की राजनीतिक हम लोग में मतभेद भी है। उनकी राजनीति अलग है, मेरी राजनीति अलग है। मैं जनता की सेवा करता हूँ अब चंपारण में, पूरे चंपारण में अपने स्टाइल में, वो अपने स्टाइल में काम करते हैं। लेकिन गोविंदगंज विधानसभा चुनाव में जब 2025 में चुनाव हो रहा था, तो मैं एक अजूबा चीज़ देखा कि वहाँ का सांसद, पूर्वी चंपारण के सांसद, वहाँ के निवर्तमान एमएलए, सब लोग राजू तिवारी का विरोध कर रहे थे और सब लोग सांसद भी? हाँ, सांसद भी खुला विरोध कौन है? खुला विरोद कर रहे थे। कौन, नाम बताइए? राधा मोहन सिंह जी। राधा मोहन सिंह जी सांसद जी खुला खुला विरोध कर रहे थे राजू तिवारी का। खुला विरोध कर रहे थे वहाँ के निवर्तमान विधायक। कांग्रेस पार्टी का ओपन मदद किया वहाँ के मंडल अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी का बैनर लगा करके, कांग्रेस पार्टी का पट्टा पहन करके लोग घूमे वहाँ, लेकिन कोई पार्टी कार्रवाई नहीं की। आपकी जानकारी ऊपर तक पहुँचा दी? मैं पत्र लिखा, वहाँ के जो प्रभारी आए थे, छत्तीसगढ़ के माननीय सांसद पांडे जी थे, वहाँ के हमारे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के एक तिवारी जी आए थे, संघ के, वो सब लोगों ने वहाँ पे, एक आजमगढ़ के हमारे एमएलसी साहब पाठक जी आए थे, वो भी सब लोगों ने कंप्लेन किया, लेकिन कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पे स्थिति ये आ गई थी कि चंपारण में राजू तिवारी जी को टिकट मिलना, वहाँ के सांसद जी को नागवारा लगा। कृष्णनंदन पासवान को टिकट मिलना, वहाँ के सांसद को नागवारा लगा, और सचिंदर को टिकट मिलना, जो कल्याणपुर से विधायक हैं, वहाँ के सांसद जी को नागवारा लगा। चूँकि 3 लोगों का टिकट और एक शालिनी मिश्रा, 4 लोगों का वो विरोध कर रहे थे। अपने हाँ, एनडीए गठबंधन। पहली बार नहीं होता है कि आदमी जब बुढ़ा जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा आदमी का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। इसी तरीके से जाते-जाते भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर देना जिला में, उनकी यही सोच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इसके पकड़ पीछे की रीज़न क्या है जो आप पता नहीं बता रहे क्या, हैं? देखिए क्या है, बाकी लोगों की तो मैं नहीं जानता, बाकी लोग चुनाव जीतने के बाद सब लोग उनके दरबारी हो गए, सब लोग उनके पास गए। लेकिन मैं और मेरा भाई तो जा नहीं सकते ना, दरबारी तो हम लोग नहीं हैं, हम लोग जनता के सेवक हैं, जनता के दरबार में जाने वाले लोग हैं, पार्टी के हित की बात करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। हम एक नेता के पीछे क्यों काम करेंगे? सब लोग पार्टी के लिए काम करेगा ना। जैसे जिस तरीके से वहाँ के सांसद हैं पार्टी के सिपाही, उसी तरह हम भी वहाँ के सिपाही हैं। तो मैं पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा, ना कि व्यक्तिगत नेता को मजबूत करने का काम करूँगा। चुनाव में हमको याद है कि मैं कुछ बिंदु पर उनके खिलाफ था, तो 2-3 बार मैंने पोस्ट भी किया अपने आईडी से। लेकिन बाद में पार्टी के लोगों के कई नेताओं ने और हमारे बड़े भाई ने जाकर के हमको समझाया, बुझाया, मनाया। उसके बाद से जो वहाँ का प्रेज़ेंट अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, उसके मोबाइल से हमको बात हुई सांसद से। उसके बाद हमने दिल खोलकर मदद किया। हमारे भाई जाकर के अपना तन, मन, धन से मदद किया। उसके बाद जीतने के बाद ज्यों प माने वो तब तक तो ठीक था, जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के बाद वो तब बदल गया आदमी। उसके बाद हमारे विधानसभा में पूरी उन्होंने एड़ी-चोटी लगाई कि राजू तिवारी गठबंधन में सीट ना मिले, राजू तिवारी चुनाव ना लड़ पावें, एमएलए ना बन पावें। टिकट राजू तिवारी जी को मिला। इसके लिए चिराग पासवान जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, गठबंधन के साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि राजू तिवारी की मेहनत देख कर के उनको टिकट दिया गया। उसके बाद से चुनाव जब राजू तिवारी को टिकट मिल गया नॉमिनेशन के बाद से, लगातार भारतीय जनता पार्टी का सारे लोग मिल कर के, कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ थे, कुछ कार्यकर्ता उनके साथ थे। जो उनके चाटुकारिता में है, उनके साथ लगे रहे। खुद सांसद बैठ गए विरोध करने के लिए। वहाँ के निवर्तमान विधायक कांग्रेस का प्रचार खुला किया। कोई कार्रवाई पार्टी नहीं करेगी, तो दिन पर दिन पार्टी के लोगों का मन छोटा होते जा रहा है। हमारा चंपारण में इस समय जैसे बबलू गुप्ता चुनाव जीत गए, तो राधा मोहन जी को जलन है। बबलू गुप्ता जी के जब एमएलसी के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे बबलू गुप्ता लड़ रहे थे, ये वाला मुखिया संघ वाला, जब ये चुनाव लड़ रहे थे बबलू गुप्ता जी, उस समय खुलेआम राधा मोहन सिंह जी महेश्वर बाबू का मदद कर रहे थे। महेश्वर सिंह जी का मदद कर रहे थे, खुलेआम, मैं कहता हूँ ऑन चैनल कह रहा हूँ, खुलेआम मदद कर रहे थे। पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है किसी के ऊपर, बड़े लोगों के ऊपर। छोटा लोगों पे कार्रवाई करेगी, लेकिन जो सत्य बोलेगा उस पे पार्टी कभी जो सत्य बोलेगा उस पे कार्रवाई होगी, जो असत्य बोलेगा उसके पार्टी मजबूत कर रही है। तो आपका कहना है कि यही सब चीज़ों को देखते हुए सोचे चलो भाई यहाँ चुरमुट का माथा लगा, इससे बढ़िया चलते हैं उत्तर प्रदेश। वहाँ वहाँ क्या लगता है, वहाँ इससे बेहतर है माहौल?
देखिए वहाँ बेहतर है, नहीं है, इस तरीके का राजनीति वहाँ नहीं है ना, ऐसे नेता नहीं है। नेताओं के लिए वहाँ अगर आप काम करिएगा तो नेता आपके लिए जान दे देंगे। और यहाँ तो नेता के लिए काम करिएगा, नेता आपको चिंगोट देंगे। नेता तो चाहेगा, यहाँ यहाँ नेताओं को वो पसंद है जो उनको सुरती बनाकर खिलावे, उनके चप्पल को उठावे, उनके पीछे हर बात में जी-जी करता रहे। ऐसे लोगों की यहाँ जो हमारे चंपारण में उस व्यक्ति का वो वैसा नेता है राधा मोहन जी कि उन वैसे लोगों को पसंद करते हैं। बाकी लोगों को पसंद नहीं कर सकते ना। तो वो जिले को तहस-नहस करके रखे हुए हैं और जिले को बर्बाद करके रखे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को यह खबर पहुँचाना चाहता हूँ और मैं लिख कर दिया भी हूँ, लेकिन अब 7 बार के सांसद हैं, जीत जाते हैं, कभी मोदी जी के नाम पर, कभी अटल जी के नाम पर। तो सैया भय कोतवाल डर काहे को? सांसद तो ही तो हैं। क्या जो उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री जी उनसे बात हो गई है, किनसे बात हुई है? नहीं, हम तो वहाँ पे जो हमारे संगठन मंत्री हैं और चाहे और भी नेता हैं, उनसे मेरी बात हो गई है। लेकिन वहाँ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वहाँ भी जब लड़ने जाएँगे, तो यहाँ के जो धृतराष्ट्र हैं जो धृतराष्ट्र हैं ये लोग वहाँ भी मेरा विरोध करेंगे। मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जब टिकट लेने जाऊँगा और जब उसमें नाम अपना मैं भेजूँगा ना टिकट लेने के लिए, तो मैं जानता हूँ कि राधा मोहन सिंह से लेकर कई ऐसे सांसद और राज्यसभा सदस्य हैं, जो मेरा विरोध करेंगे यहाँ से वहाँ जाकर। चूँकि राधा मोहन जी इसके पहले वहाँ प्रभारी थे और प्रभारी के रहते हुए ये मेरे खिलाफ बहुत काम किए हैं। ये दुनिया जानती है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कान भरना मेरे खिलाफ सब काम किए हैं ये, इसलिए मुझे डर नहीं है कहने में। क्या होगा यार? बहुत होगा तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कर देगा, मेरी हत्या करा सकता है, लेकिन मेरे मुँह को बंद नहीं कर सकता जब तक जिंदा हूँ। सत्य बोलना मेरा आदत है और सत्य बोलता रहूँगा। दुर्भाग्य है चंपारण की जनता का, दुर्भाग्य है चंपारण के लोगों का। ऐसा सांसद जो मोदी जी के नाम पर जीत के आता है, किसी के दुख-सुख में कभी भी सहभागी नहीं बनता है, किसी के निमंत्रण पानी में नहीं जाता है, किसी के दुख में शरीक नहीं होता है, लेकिन धन्य हो वहाँ की जनता, जो मोदी जी के नाम पर जिताकर भेजती है। तो सांसद राधा मोहन सिंह नहीं जीतते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जीतते हैं। अच्छा राजन जी, तमाम बात आपसे हुई। ये बताइए, जो बिहार से बेहतर पॉलिटिकल माहौल उत्तर प्रदेश में क्या लगता है? जो बिहार की भौगोलिक स्थिति देखते हैं, जो यहाँ की समीकरण है, जातिवाद आप कह रहे हैं, जो भाई छल भी होती है लोगों के साथ, तो उत्तर प्रदेश का माहौल इससे सही लगता है? उत्तर प्रदेश कुछ मामलों में यहाँ से बेटर है। वहाँ जो काम करता है पब्लिक उसी को वोट देती है। वहाँ जो जनता के बीच में रहता है पब्लिक उसी को वोट वोट देती है, चाहे वो कोई हो। देखिए, जो नेता पब्लिक के बीच में नहीं रहा, जो नेता पब्लिक के साथ साथ नहीं दिया, तो इतना लहर होने के बाद भी मोदी जी के 38 सीट समाजवादी को जिता दिया कि नहीं जिता दिया? 38 लोकसभा सदस्य वहाँ समाजवादी पार्टी का जीत गया। भारतीय जनता पार्टी वहाँ सेकंड पर आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए वहाँ के लोग बड़े तेज हैं। जो उनके दिलों पे राज करेगा, वो उसी को वो लोग सांसद और विधायक बनाने का काम करते हैं। किसी के नाम पर वो लोग बराबर वोट नहीं देते। एक बार तो दे दिया है, 14 में दे दिया, मोदी जी के नाम पर। 19 में दे दिया, मोदी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2 बार देने के बाद तीसरी बार जब उनके नाम पर वोट देने की बारी आई, तो जनता ने कहा कि सीट बदल दीजिए, कैंडिडेट बदल दीजिए, तब तो आपको वोट देंगे। कैंडिडेट को थोप दीजिएगा तो वोट नहीं देंगे। तो कैंडिडेट को थोप दिया गया, तो पब्लिक ने वहाँ सांसदों को हरा दिया। 38 सीट समाजवादी को देने का काम किया। पीडीए का फ़ॉर्मूला उनका लागू हुआ और पीडीए का फ़ॉर्मूला का जादू चला और 38 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश का 1 नंबर पार्टी बनी समाजवादी पार्टी। हुँ। क्या मतलब आपका भी मन समाजवादी पार्टी की तरफ डोल रहा है क्या? नहीं, कोई चर्चाएँ हैं? ऐसा नहीं है। मैं क्या बोला आपसे, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ यार। मैं क्या बोला कि चेहरा वहाँ बदल करके जो काम नहीं करता उसको जनता बदल देती है। तो यहाँ से अभी मतलब लोग वहाँ के जागरूक हैं। जागरूक भी हैं। एग्रेसिव है, बिल्कुल एग्रेसिव है। अच्छा वहाँ अच्छा, के बिहार में अभी जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो चर्चाएँ हैं, जो देखते हैं हम लोग, काफ़ी कुछ बदलाव हुआ बिहार में, काफ़ी कुछ काम हुआ। अब सम्राट चौधरी को ज़िम्मेदारी मिली है। कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे विकास का रोड मैप हो, तमाम चीज़ों को लेकर कैसे देखते हैं? अभी तो सम्राट जी का 3 महीना हुआ है और 3 महीना में सम्राट जी का मेहनत देखिए। हर जिलों में जाना,
हर ज़िले को समझना, अब रोड मैप तैयार करना, विकास के लिए क्या ज़रूरी है, क्या वो ज यहाँ पे जनहित के लिए क्या सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको पूरा करना। ये तो सम्राट जी देख रहे हैं, काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। चूँकि राजनीतिक पृष्ठभूमि की परिवार है सम्राट चौधरी जी का। उनके पिता शकुनी चौधरी जी, बड़े नेता बिहार के रहे। न 92 साल उनका उम्र हो गया और राजनीतिक विरासत में सम्राट चौधरी जी को मिला है। राजनीतिक उनके खून में, उनके जीन में राजनीति है। इसलिए बिहार को बड़ी भली-भाँति समझते हैं वो और सर्व समाज की राजनीति करते हैं। कुशवाहा बिरादरी के अब तो हिंदुस्तान में मात्र एक ही नेता रह गया कुशवाहा बिरादरी का, सम्राट चौधरी, हिंदुस्तान में। सम्राट चौधरी नेता हो गए। हिंदुस्तान के नेता हो गए पूरा सम्राट भारत में सम्राट चौधरी हिंदुस्तान के कुशवाहा के नेता हो गए, इसको मान लीजिए आप। बिहार के तो हुए, पूरे भारत के हो गए और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक बार देखिएगा यहाँ की अवाम बड़े खुशहाल रूप से रहेगी और वो सम्राट जी अच्छा काम करेंगे। नहीं तो जब सम्राट जी की आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतनी सारी तारीफ़ कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों से नहीं जब करवाए जब जो भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी इतने अच्छे काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कर रहे हैं? नहीं, सम्राट जी तो देखिए, उस समय सम्राट जी मुख्यमंत्री नहीं थे। सम्राट जी प्रदेश अध्यक्ष थे, सम्राट जी डिप्टी सीएम थे। अब सम्राट जी स्वयं देखेंगे कौन अब सम्राट जी के हाथ में टिकट देना नहीं ना है। मैं कहा भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन वाली पार्टी है। इसमें टिकट ऊपर से तय होता है। इसमें कमेटी के मेंबर बैठते हैं। मैं संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संघ का इसमें सबका हाथ सब लोग कमेटी में बैठते हैं, वो लोग टिकट का डिसाइड करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं रहता है। अब आने वाले समय में देखिए किसका कौन चुनाव लड़ेगा, किसको सम्राट जी किसको मतलब अनुशंसा करेंगे, तो समय के गत में कुछ मुलाकात हुई मुख्यमंत्री बनने के बाद? अरे बिल्कुल हुई, मुलाकात क्या हुई, सलमान चौधरी जी को तो मैं 97 से जानता हूँ, जब वो राजनीतिक जीवन में नहीं थे और मैं भी राजनीतिक जीवन में नहीं था। तब से मैं सम्राट चौधरी जानता हूँ, बहुत ही दृढ़ संकल्पित व्यक्ति है, बहुत मजबूत आदमी है, बहुत मजबूत कलेजा वाला आदमी है सम्राट चौधरी जी, वो डरने वाले नहीं हैं। जो कदम बढ़ा देंगे, तो कदम पीछे नहीं हटाने वाला व्यक्ति का नाम है सम्राट चौधरी। वह विकास पुरुष बहुत ज़्यादा बिहार में उनका नीतीश कुमार जी अगर 2 कदम चल के विकास किए हैं, तो सम्राट चौधरी डबल करेंगे, 4 कदम चल के विकास करेंगे और बिहार को बहुत आगे कुछ ले सवाल जाएँगे। लेंगे, भविष्य किसकी दिखती है? तेजस्वी यादव की भविष्य है बिहार में? लालू यादव जी का गुण ही नहीं है, तो भविष्य कहाँ से आ जाएगा बिहार में? तो कहते हैं जो भाई आने वाला समय उनका है। फिर है, ठीक है समय, लालू जी वाला गुण लावें। लालू जी का जिस दिन 50% गुण तेजस्वी यादव के अंदर आ गया, उस दिन तेजस्वी यादव नेता बन जाएँगे, चिराग पासवान? बड़े नेता हैं। बड़े बड़े कार्यकर्ता कहते हैं भाई सीएम बनाएँगे बिहार का। हम तो भाजपा के हैं, तो हम तो भाजपा के सीएम हम चाहेंगे। हम सम्राट चौधरी को ही चाहेंगे बराबर यही अभी 20 साल तक सीएम रहे। युवा नेता में निशांत कुमार की भी चर्चा है, उस उन्हें कैसे देखते हैं? निशांत कुमार जी नीतीश कुमार जी के अच्छे लड़के हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। दिन पर दिन उनके अंदर इम्प्रूव हो रहा है। उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके शब्दकोश में चाहे उनके चाल-ढाल में, चाहे उनके काम करने का तरीका में, दिन पर दिन उनको राजनीतिक बेचारे राजनीतिक व्यक्ति थे नहीं। राजनीतिक परिवार से का होना, मुख्यमंत्री का बेटा होना बड़ी बात नहीं है। उनके अंदर धीरे-धीरे परिपक्वता आ रही है। जिस तरीके से इन 3 महीने के अंदर उनके अंदर निखार आया है, तो ऐसा लगता है कि भविष्य में अच्छा नेता बनेंगे। अच्छा, अनंत सिंह से कैसे संबंध है आपके? क्यों चर्चा करते हैं? क्या मतलब चर्चा करने का? कोई चर्चा करने की उनकी आवश्यकता नहीं है। अनंत सिंह जी का अपना राजनीति अलग है, तो उनका हमारा चर्चा करना मतलब नहीं है। मतलब पर्सनल संबंध? नहीं, अच्छे रिश्ते हैं और अनंत सिंह जी का अलग अपना काम है, विधायक हैं, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बस हमसे बस इतना ही नाता है। अच्छा, हम एक सवाल लेंगे जो मतलब अब बाहुबली की परिभाषा आपके नज़रों में क्या है? जो जनता को तन, मन, धन हुँ। से सेवा करे और जनता के हित में आगे बढ़ कर के अपने खून का कतरा भी दे दे, उसी को बाहुबली कहते हैं। लेकिन कई ऐसे बाहुबली हैं जो मतलब कहाँ मतलब जगह नहीं उनका बन पा रहा है। कई ऐसे नाम हैं जैसे आप मतलब सूर्यभान सिंह एक समय में काफ़ी चर्चा थी इनकी, इस बार चुनाव भी लड़ी उनकी पत्नी और एक आप अपनी ही बात कर लें। कई लोग ऐसे हैं जो जगह नहीं बना पा रहे, इसके पीछे क्या रीज़न है? जगह नहीं बना पा रहा नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, देखो एक बात बताते हैं। हुँ, भारतीय जनता पार्टी में है, चुनाव टिकट नहीं दिया, पार्टी नहीं लड़े, हुँ, पार्टी के लिए काम किए, गठबंधन के लिए काम किए। हुँ, चुनाव लड़ जाता, हुँ, तो पार्टी हार जाती। हुँ, मैं जीतता नहीं जीतता मैं इसकी गारंटी नहीं है, हुँ, लेकिन पार्टी को हरा देने का आमादा रखता हूँ। हुँ, चुनाव लड़ जाऊँगा, लोकसभा का निर्दलीय, तो भाजपा को हरा दूँगा, ये तय है। हुँ, अपने नहीं जीतेंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि हम जीत जाएँगे, लेकिन उनको तो हरा देंगे। हुँ।
इतना तो गारंटी है। इसीलिए चुनाव नहीं लड़े कि किसी को हराने के लिए नहीं लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना है और लड़ाई 2 घटक दल की है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन है। तो नहीं लड़ने का मन बना और भाई हमारे एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट थे। तो जब हमको टिकट नहीं मिला तो भाई के सारथी बन करके भाई का प्रचार किया और खुशी इस बात का है कि भाई को 38 लगभग 38,000 वोटों से चुनाव जितवाया। उस जगह पे जितवाया जहाँ सारे हमारे एनडीए गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता खिलाफ कर रहे थे। उभरते हुए लीडर बिहार में किसको देख रहे हैं आने वाले समय में? कौन उभरता हुआ लीडर को? उभरते उभरते हुए लीडर आने वाले समय, जैसे सम्राट जी को लेकर कहा आज हिंदुस्तान सम्राट में। जी हैं तो हैं, स्थापित हो चुका है वो व्यक्ति। सम्राट चौधरी जी स्थापित हो चुके हैं, उभरना क्या है? मुख्यमंत्री सबसे बड़ा पद होता है प्रदेश में, अब इसके बाद तो प्रधानमंत्री का नंबर आएगा। तो मुख्यमंत्री सम्राट सम्राट जी जो है वो मतलब अब वो जगह उनका बन चुका है। सम्राट जी उभरते हुए नेता उभरता हुआ नेता उसको कहते हैं जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। तो सम्राट जी ऑलरेडी उभर भी गए और उस पद को ग्रहण भी कर लिया। अब इसके बाद तो पीएमए का बचता है। तो सम्राट जी अभी सम्राट जी ही रहेंगे। अभी बीच में किसी का वैकेंसी नहीं है। 20 साल तक सम्राट जी गद्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। एक सवाल और लेंगे, स्वर्णों की स्थिति बिहार में क्या है? क्या लगता है जो जो पहले की अगर बात कर लें, चर्चा कर लें, उस समय भी आप देखते होंगे और कुछ देर पहले भी आपसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो कहते सबके लिए आप लोग सोचते हैं। लेकिन स्वर्णों की स्थिति बिहार में क्या है? अब क्या है ये तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपनी बात स्वर्णों में एक ब्राह्मण है हुँ, जो सबसे वंचित है। हुँ, एनडीए गठबंधन में हम लोग को 19 टिकट दिया गया, जो कि बिहार में ब्राह्मण सबसे ज़्यादा आबादी है। हुँ, सबसे ज़्यादा आबादी है। हुँ, 19 टिकट मिला, 19 टिकट में हम लोग 19 टिकट पाके हमको संतोष करना पड़ा। भूमिहार समाज के लोगों को लगभग 29 से 30 टिकट मिला, राजपूत समाज को 32 टिकट मिला, तो हम सबसे ज़्यादा होके सबसे कम टिकट पाए। किस रीजन? रीज़न का पता नहीं मुझे, देखिए तो रीज़न मैं क्या बताऊँ यार, सबका तो निगाह सबका निगाह सबका टारगेट ब्राह्मण ही होता है। तो निगाह और टारगेट में जब ब्राह्मण है तो उसको कहाँ से मिलेगा और तो टिकट कहाँ से मिलेगा? अब देखिए जैसे कि अपने भाई साहब हमारे जिस भाई पर से हमारी तो राजनीति में उनसे बड़ी दूरी है। लेकिन मैं कहता हूँ 29 टिकट मिला लोक जनशक्ति पार्टी को, तो मात्र 1 ब्राह्मण को टिकट दिया गया, 4 राजपूत को टिकट दिया है, 3 भूमिहार को टिकट दिया, वहाँ भी ब्राह्मण को छला जा रहा है। फिर भाजपा में भी ब्राह्मण को छला जा रहा है, हमारी पार्टी है, वहाँ भी टिकट धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। फिर जेडीयू में तो भी कम किया गया, हमको लगता है जेडीयू में एक आध टिकट जेडीयू में एक आध ही टिकट मिला, एक आध टिकट ब्राह्मण को मिला है ना, एक आध टिकट शायद ब्राह्मण को मिला है जेडीयू में, बाकी तो नहीं दिखता। एक टिकट मिला पप्पू पांडे का शायद, गोपालगंज। नहीं तो वहाँ भी एक आध टिकट मिला, बाकी तो कुल मिला के 19 टिकट मिला एनडीए में। ब्राह्मण छला जा रहा है, हमारी जात की आबादी, हमारी सबसे ज़्यादा आबादी बिहार में जेडीयू में कई लोग हैं और भी, जैसे कि शालिनी मिश्रा हो गई या फिर शालिनी मिश्रा भूमिहार कोटा से हैं, गोस्वामी दुराचरण गोस्वामी जी हो। ओबीसी में आ गए, ब्राह्मण में नहीं आते हैं ना, ओबीसी में कर दिया बिहार में गोसाई को। तो शालिनी मिश्रा जी भूमिहार कौम से आती हैं, तो भूमिहार कोटा में जाएँगी ना, ब्राह्मण कोटा को टिकट कम दिया गया। खैर अब तो बात बीत गई, अब समाज को एकत्रित होने की आवश्यकता है और समाज को एकत्रित होकर के अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता है और ये समाज मेरा इसलिए पिछड़ते चला जा रहा है कि समाज तभी आगे बढ़ पाएगा, तभी सर्वाइव कर पाएगा जो सर्व समाज को लेकर चलेगा। ब्राह्मण का कर्तव्य और कर्तव्य अपने कर्तव्यों पर ही निर्भर करता है। ब्राह्मण तभी अब आगे बढ़ेगा जब सर्व समाज को लेकर चलेगा, सबको गले लगाकर चलेगा, सबको मिलाकर चलेगा, तभी ब्राह्मण आगे बढ़ सकता है। और ब्राह्मण में एकता, यूनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे को देखकर जलन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए, तो हमारे साथ राजन तिवारी थे। तमाम मुद्दे पर बातचीत की हमने, तमाम बातों का इन्होंने जवाब दिया, लेकिन चर्चा है और इन्होंने कहा भी है जो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्यों लड़ने जा रहे हैं, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है और तमाम बातें इन्होंने की। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट अपना राय जरूर रखिए। सोनू के साथ तंसुल न्यूज़ PR पटना।